नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण जिससे 22 जाति के बीच के वहां तुलाधर नाम का जो 22 है, कितने उत्कोटि का पुरुष था। वो सत्य बोला करता था और पूजन में, नाप में, संख्या में न किसी अधिक देता न किसी को कम देता और सबके साथ में सम व्यवहार करता था। उसके प्रभाव से उसका उद्धार हो गया। पद्म पुराण में कथा आती है पताल सदस्य में, एक समय नरोत्तम ब्राह्मण इनके पास में गई, तुलाधर वैश्य के पास, और जाकर कहा कि मैं आपके पास में शिक्षा लेने के लिए आया हूं। तुलाधर वैश्य ने कहा कि देखो, ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है, सौदा लेने वालों की, सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी हुई है, तो यह भीड़ रात की 9 बजे तक रहेगी, तो मैं एक पहर रात के तक इनको विदा करके कि फिर आपसे मैं बातचीत करूंगी, इतना मैंने अवकाश नहीं है। और आपका जल्दी हो तो एक सजन अद्रो नाम का एक महात्मा पुरुष है, उनके पास आप जाइए, तो वे आपको शिक्षा दे सकते। तो उस नरोत्तम ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि मैं तुम्हारे पास उपदेश देने के लिए यार, तेरे को बात करने के लिए भी पुरुष नहीं है। तो तुलाधर वैश्य ने कहा कि भैया, तुम्हारे द्वारा एक बगली एक चिड़िया भस्म हो गई थी, तो वो कोई चिड़िया नहीं है कि जो क्रोध करने से भस्म हो जाए। ये क्रोध तो बहुत खराब चीज है, क्रोध करना ही नहीं चाहिए। तुमने जो बड़ा क्रोध किया तो तुम्हारा तब भी नष्ट हो गया, तो कभी क्रोध तो नहीं करना चाहिए। उसको बड़ा हक। तो भगवान से पूछा गया कि क्या बात, तो बताया इसका उत्तर कि ये सत्य बोलता है, सत्य व्यवहार करता है, किसी का जरा भी जो है स्वार्थ नहीं देता, स्वार्थ जमा नहीं आता। अब दुनिया में देखो सभी स्वार्थ के वशीभूत हो रहे हैं, तो उन लोगों से तो अच्छी माने जा सकते हैं, किंतु अच्छापन की तो कोई सीमा नहीं है। अच्छापन तो सबसे बढ़कर वो है कि अपनी आत्मा का उद्धार करने के और दुनिया के उद्धार के लिए दिलचस्पी रख करके जिनका सारा जीवन दुनिया के कल्याण में ही लगता है, वो मन से, वाणी से, शरीर से, अपने समय से, तन से, धन से और अपने जनों से दूसरों का हर वक्त हर वक्त जो है उपकार करता रहता है और निष्काम भाव से करता है, तो उसका एकदम जन्म लेना सफल है।
हमारे इस देश के मां जिससे बैसों की बात आपको कही कि तुलाधर नाम का बैस इतना उत्कोटि का होया, उसके साथ में जो बार करने से उसके दर्शन करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। जैसे महाराज युधिष्ठिर हुए तो उनके दर्शन से भी आत्मा सफल हो जाया करती, सफल हो जाया करती। ऐसे ही तुलाधर जो वैस है उसी कथा थी। एक लोकोक्ति है, उसका ये पता नहीं कि कौन से शास्त्र की बात है, तो मगर की है तुलाधर वैस की, किंतु पता नहीं प्रमाण उसका। एक राजा था, उस राजा के राज के बीच के मां अकाल पड़ गया और वो अकाल पड़ते ही चला गया। 12 वर्ष तक समझो कि अकाल पड़ता रहा। राजा ने बहुत उपाय किए, जग किए कि उनको किसी भी प्रकार से अकाल बंद नहीं। इसने कहा कि भी तुलाधर वैश्य जी कह देवे तो वर्षा हो सकती है। तो मंत्री साहब ने कहा कि तुलाधर को यहाँ बुलाएं। बोले नहीं, उसको बुलाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उसके यहाँ जाएं। तो राजा खुद उसके ने कहा भी वर्षा बरसना हमारे हाथ की बात थोड़ी है। तो राजा वहां रोने लग गई प्रजा के दुख को देख करके कि देखो हमारी प्रजा तो मर जाएगी हम के बिना, फिर हम राजा भी किसके रहेंगे। तो हम चाहे राजा न रहे उसके लिए कोई चिंता नहीं है, किंतु आप कृपा करके की और वर्षा तो बरसा दी। उसने कहा कि हमारे सामर्थ्य की बात तो नहीं है, किंतु हम जैसा करते हैं। तकड़ी को हाथ में लेकर के की और कहा कि यह तकड़ी तराजू, यदि इस दांडी के द्वारा हमने किसी का अधिक नहीं लिया कभी और कम नहीं दिया है, तो या इस सतता के प्रभाव से विधि सो अपने वर्षा सो करें। उसी वक्त वर्षा होने लगी और राजा घर पर वर्षा बरसती हुई कि मैं अपने घर पहुंचा। अब एक तुलाधर की बात जो आपको मैं बतलाता हूं, वो हुई घटना वो महाभारत का विषय है कि एक जाजली नाम का ऋषि हुआ, उसने समुद्र के किनारे ऊपर जाकर के तपस्या करी, बड़ी भारी तपस्या करी। कैसी वो तपस्या थी कि एक वृक्ष के किनारे इस प्रकार से ध्यान के में वो मस्त हो गया। चिड़ियों ने सोचा कि ये कोई एक प्रकार से कोई ठूठ है, तो उसके सिर के ऊपर आपने गुस्सा घाल दिया और गुस्सा घाल करके अंडे भी दे दिए। उसको ज्ञान हो गया कि ठीक है चिड़ियों ने गुस्सा घाल दिया, कोई बात नहीं। वो अपने ध्यान के वहां बैठे रहे, न खाना न पीना न सोना, भूखी माफक एकदम अटल बैठे रहे। गुरुजी तो खड़े होकर एक पर से उन्होंने तपस्या की, एक पर से खड़े रहे, ये तपस्या की और वो बैठ करके तपस्या की। फिर जो पक्षियों का जो जोड़ा है वो एक प्रकार से बहुत दिन तक रहा। जब अंडे उसके जिसके वहां दिए हुए फूट गए और उसमें बच्चे निकले और उन बच्चों को चूहा पानी दे करके बड़े कर दिए, तो ये बड़ा जो जोड़ा है आदि का वो उड़ गया। उड़ करके फिर छोटा जो उनका बच्चा है ये पलते रहे, पलते पलते आंख के वहां बड़े हो गए। तो एक दिन उड़ गए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, फिर कभी आ जाते 5-7 दिन से, फिर आंख के वहां महीनों तक भी ऐसो नहीं आए। तब जादू ने सोचा कि अब दूसरा जोड़ा भी यहाँ से चला गया कि दूसरे दिन अपना प्रबंध कर लिया है,
तो अपने सिर के ऊपर जो बोझा था बाहर, चिड़ियों ने जो गुस्सारा कराया था पक्षियों ने, उसी को उठा के जमीन पर गिर दिया। उसमें कोई न अंडा है न कोई चिड़िया है, कुछ भी नहीं। और उसके मन में अभिमान आ गया उस जाजली ऋषि की कि क्या कोई मेरे समान तपस्या कर सकता है? कि महीनों तक एक प्रकार से न टट्टी ने पेशाब ने खाना ने पीना ने सोना और एक प्रकार से बैठ करके अपना समय बिताना, ऐसा कोई ध्यान कर सके? उसी वक्त आकाशवाणी हुई, बोले शेष जाजली तू क्या अभिमान करता है? तुलाधर भाई जिस प्रकार की तपस्या करता है उसके मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। ये सुनकर के वह तुलाधर भाई की खोज के मां निकला काशी मां। सब पूछता कि तुलाधर भाई की दुकान कौन से लोगों ने बतला दी क्यों? तो तुलाधर वहां क्या करता था? ये खाने के पदार्थों को बेच रहा था। घी है, चीनी है, आटा है, दाल है, चावल और ये सब चीजें सब बेच रहा था। उसने दूर से देख करके सोचा कि ये तो रस बेच रहा है और तुम्हारे को जो आकाशवाणी हुई को ऐसा भ्रम हो गया, यहाँ तो कोई ऐसी दम वाली बात नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं देखते। ये सोच करके वो अपने उसकी दुकान से लौट गए। तो लौटा तब उसको मालूम है, झट उसके पीछे दौड़ करके चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप वापस कैसे जा रहे? जिस तुलाधर के विषय में आपको आकाशवाणी हुई थी वो तुलाधर मेरा ही नाम है, तो मेरे से भेंट किए बिना ही आप क्यों जा रहे? बोला भैया मैं तो यह बात देखी कि तुम रस बेचते हो, घी है, तेल है, इत्यादि सब, ये देख करके मैं जा रहा। बोले महाराज ये आपको देख करके नहीं जाना चाहिए, जिस काम के लिए आए हो आपको करना ही चाहिए। और ये जो एक प्रकार से प्रिय विक्रिय करना, ये तो हमारा धर्म है। सभी कर्मों के भीतर के बीच के वहां हिंसा तो होती है। ब्राह्मण लोग जग करते हैं, क्या उसमें हिंसा नहीं होती? वेदों के बीच के वहां तो इस प्रकार की हिंसा कहीं बतवा ही नहीं। वेदों का नाम लेके के आप लोग ऐसा अपना करते हो, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ा कि भाई एक प्रकार से तुमको कैसे मालूम हो गया कि एक मेरे द्वारा कोई ऐसा काम हुआ? हाँ बोलो आपने तपस्या की थी और आपके मस्तक के ऊपर चिड़ियों ने गुस्सा डाल दिया था और आपके चित्त में अभिमान, अगर आपने ताल ठोकी थी समुद्र के किनारे, तब आकाशवाणी हुई थी कि भी तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है, जो तुलाधर भाई तपस्या करता है। तो महाराज आप क्या तपस्या करते हो? बोले हमारे यही तपस्या है, किसी को जो सौदा बेचते हैं लेते हैं तो समभाव रखते हैं, एक को अधिक एक को कम, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि हम सत्य बोलते हैं, मिथ्या नहीं बोलते। तीसरी बात यह किसी को धोखा, किसी के साथ में धोखाबाजी नहीं करते हैं और अपना कर्तव्य समझ करके ये कर रहे हैं, कोई रुपयों के लिए हमारा ये काम नहीं। तो ये उसका भाव, निस्वार्थ भाव देखा, स्वार्थ का त्याग देखा। बोला ये वही तुम्हारे में हमारी बहुत ही श्रद्धा हो गई। इतने के बीच में क्या देखते हैं कि आकाश मार्ग पक्षी उड़े जा रहे हैं। तो तुलाधर भाई ने कहा कि यही पक्षी आपके मस्तिष्क में गुस्सारा करा था, आप इनको बुलाइए, आवे। और बुलाने के आ गए तो उनको और भी विश्वास हो गया कि देखो इनको क्या पता ये पक्षी थी, और फिर बुलाने से आ जाएंगे, इसकी बात तो पक्षी भी मानते हैं। फिर उन्होंने उनके पास उपदेश दिया और उन्होंने उपदेश दिया
वो कितना उस कोटि का वो आदमी, हाँ वो भी तुलाधर वैश्य के पास में जाकर शिक्षा दी। तो तुलाधर वैश्य बहुत ही उस कोटि का पुरुष है, वैश्य जाति। इसी तरह से थी क्षत्रिय जाति के वहां महाराज युधिष्ठिर, राजा जनक, राजा मानदाता, इनके नाम तो संसार में प्रसिद्ध है ही। और अश्वपति नाम का राजा हुआ, उसके पास में ऋषि लोग शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। एक दफा 6 ऋषि इकट्ठे होकर के उस राजा के पास में आए, उनका बड़ा सत्कार किया राजाओं का। और वह सब कुलपति थे। कुलपति उसको कहते हैं कि जिसका 10,000 शिष्य हो, एक एक समझो कि बड़ा एक विश्वविद्यालय चलता था। तो राजा ने सोचा भी इनको धन की आवश्यकता है, तो एक एक को रत्नों का थाल भर भर करके ला करके किया। उन्होंने इनकार कर दिया। राजा ने हाजिर कहा कि महाराज ये मेरा धन बड़ा पवित्र है, इसको आप इनकार कैसे करते हो? साथ ये समझते हो कि भाई राजा का धन है, राजा का धन है, तो इससे हमारे विद्यार्थी की बुद्धि खराब हो जाएगी। तो ये मेरा जो धन है बड़ा पवित्र है, मेरे पास में जो कुछ धन है वो सब पवित्र। राजा का धन अपवित्र क्यों होता है कि राजा के राज में पाप होते रहते हैं। उन पापियों का जो धन है उससे जो लिया जाता है वो महान ही अपवित्र होता है। इनको आपको ख्याल रखना चाहिए कि मेरे राज के बीच में कोई कलार की भट्टी नहीं थी। क्यों कि एक भी मनुष्य हमारे राज के मां मदरा पान करने वाला नहीं, तो भट्टी क्यों, भट्टी कैसे चले? तो बोला मेरे राज के मां कोई कसाई थी। कसाई क्यों नहीं है कि एक भी पुरुष हमारे राज में मांसाहारी नहीं, तो कसाई काम कैसे? और हमारे राज के बीच के वहां कोई खानगिया में बेचता नहीं है, क्योंकि एक भी मनुष्य परस्त्री गमन करने वाला नहीं। और हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है, हमारे राजभर में, हमारे देश में कोई चोर नहीं, क्योंकि सभी सुखी हैं, किसी को चोरी का मौका आने नहीं देते। तो कहने का भी पढ़ाई है कि ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिनके राज के वहां कोई एक मिथ्या धन के लिए आपके पास नहीं आए। आपके पास में सच्चा जो धन है वो हमारे को दे। आप महात्मा हो, आपके पास ज्ञान है, तो हमारे को शिक्षा जो उपदेश की बात है। तो राजा उनको पूछने लगा कि आप कहाँ तक जानते हैं एक ही को। उन्होंने अपनी जानकारी के विषय में जो जानकारी बतलाई, उसके आगे का रास्ता महाराज ने उससे बतला दिया। ऐसे दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सबको अपने कल्याण का मार्ग बतला करके सबको एकदम संतुष्ट कर दिया और सभी एक प्रकार से मुक्त हो गई। इस प्रकार से राजा लोग जो है ज्ञान जप करते थे। यही ज्ञान जप है, ज्ञान की चर्चा करके के और उसकी मुक्ति कर देनी, ये एक महत्व की चीज है। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हुए। और भी देखते हैं कि राजाओं के विषय में, ब्राह्मणों के विषय में, वैश्यों के विषय में एक राजा ऐसे हुए कि जो इनसे भी बढ़कर के हुए, जिन्होंने लाखों करोड़ों का उद्धार। जैसे उस दिन आपको बताया था राजा कीर्तिमान की बात, शास्त्र आदि उन्हें नहीं सुना होगा। तो एक कीर्तिमान नाम का राजा हुआ। सारे आपने भूमंडल के बीच के वहां इतना भक्ति का प्रचार कर दिया,
सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था, वो चक्रवर्ती। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।